गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर पीएम मोदी ने जब अपने सियासी धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया तो ऐसा मंत्र पढ़ा कि एक ही तीर के निशाने पर तीनों प्रदेश आ गए। यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी मोदी की अगवानी करने के लिए खुद आना पड़ गया, क्योंकि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम आदिवासी वोटरों का वो इलाका है जहां अगर किसी भी पार्टी की पकड़ मजबूत हो जाए तो सियासी राह आसान हो सकती है। कार्यक्रम तो बीजेपी का था, मानगढ़ को आदिवासियों के बलिदान के लिए याद किया गया। अशोक गहलोत ये बात शायद अच्छी तरह से जानते थे कि अब मोदी मानगढ़ आ रहे हैं तो यहाँ के वोटरों पर असर डालकर ही जाएंगे। लिहाजा सीएम गहलोत भी मोदी की सभा में जा पहुंचे, मोदी के बगल वाली सीट पर ही बैठे, लेकिन तने हुए। मोदी ने न तो गहलोत की ओर देखा, न ही गहलोत ने मोदी को ही भाव दिया। बस औपचारिकता निभाई जा रही थी। सारे नेताओं और सीएम गहलोत का भी मोदी ने मंच से संबोधन किया। इस दौरान गहलोत ने मोदी से इस इलाके को रेल की सुविधा देने की मांग भी कर डाली। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद नहीं वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। हम लोग आदिवासियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विश्वविद्यालय खोला गया है बांसवाड़ा के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सभी तरह से कॉलेजेस खोल रहे हैं, उनका जाल बिछा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में बहुत हम आगे निकल गए हैं। बल्कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारा मॉडल जो राजस्थान का चिरंजीव योजना का, उसका अगर आप एग्जामिन करवाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको पूरे देश में लागू करना चाहेंगे। पूरी तरह हमने राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज देने का प्रारंभ किया राजस्थान के अंदर। उसका लोगों ने स्वागत किया। एक बात जो यहाँ पर पहले रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस जिले में, उसको पिछली बार हम लोगों ने रेलवे की स्कीम थी तो 50% सरकार पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। उसको हमने मंजूर किया था उस जमाने के अंदर। उस वक्त हालात हमारे अच्छे थे, रेवेन्यू अच्छी आ रही थी। तेल निकलने के बाद में 250 करोड़ रुपये में जमा करा दिए रेलवे को, जमीन हमने दे दी, काम शुरू हो गया। बाद में अचानक काम रुक गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को आप वापस दिखवाएंगे रेल मंत्रालय में, तो आपकी एक सौगात होगी राजस्थान को, आदिवासी क्षेत्र को, कि रतलाम से सीधा डूंगरपुर अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा जुड़ जाएगा। और ये मानगढ़ धाम में लोग आएंगे, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। अब बारी थी प्रधानमंत्री के बोलने की। प्रधानमंत्री ने मंच से सीएम अशोक गहलोत के साथ ही बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं का नाम लिया। इसके बाद अशोक गहलोत पर मोदी ने ऐसा तंज कसा कि गहलोत साहब भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये उनकी तारीफ हो रही थी या फिर सियासत से उनके रिटायरमेंट का इंतजाम किया जा रहा था। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना, ये हम सबके लिए प्रेरक है। मोदी ने गहलोत को सबसे सीनियर मुख्यमंत्री कहकर उनकी तारीफ की, लेकिन उनके इस बयान को कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के उस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें खड़गे ने कहा था कि अब कांग्रेस में युवाओं को भी मौका दिया जाएगा।
राजस्थान में ही सियासी नियुक्तियों में 50% हिस्सा अब नौजवानों का होगा। ऐसे में अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि कहीं मोदी जी गहलोत की तारीफ के बहाने उनके रिटायरमेंट का इंतजाम तो नहीं करवा रहे थे। खैर, चुनावी माहौल है तो बयानों के तीर दोनों ओर से उड़ रहे हैं। कल ही मोदी ने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पर तंज कसते हुए मजाक भी उड़ाया था। मोदी के मुताबिक सरदार पटेल कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेसी उन्हीं के राज्य में आते हैं और उनकी तस्वीर से भी परहेज करते हैं। कांग्रेस ना आवड़ा मोटा नेता था, एमनी जयंतीए गुजरातમાં તમે જાહેરાત આપો અને સરદાર સાહેબનો ફોટો નહીં, સરદાર સાહેબનું નામ નહીં અને પાછા કહો અમે જોડીશું બધાને, એટલે એક સરદાર સાહેબને તો જોડો ભાઈ। આટલું અપમાન કોંગ્રેસને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સામે બાંધો શું છે? ગુજરાત सरदार साहेब ने अपमान ने क्यारे सहन नहीं करे। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सोमवार को गुजराती अखबारों में अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए विज्ञापन दिया था। मोदी ने इस अवसर पर सुजलाम सुफलाम नहर योजना का विरोध करने के लिए गहलोत पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब राजस्थान में भी गहलोत ही मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सुजलाम सुफलाम नहर योजना का विरोध करते हुए मुझे पत्र लिखा था, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आपको जो करना है कीजिए, ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा क्योंकि इससे नॉर्थ गुजरात के लोगों को फायदा होगा। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कल तक गुजरातियों का भला नहीं चाहते थे, वो आज वोट के लिए गुजरात की गलियों की खाक छानने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।